नमस्कार, ग्वालियर कार्यक्रम के शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उषा राजावत। प्रतिभा यानी टैलेंट को ईश्वर प्रदत्त माना गया है। प्रकृति ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर प्रदान की है, लेकिन प्रतिभा संपन्न व्यक्ति साधारण इंसान से बिल्कुल पृथक होता है, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं। इसी पर किसी ने खूब कहा है, प्रतिभा के बल पर धन को अर्जित किया जा सकता है, लेकिन धन के बल पर प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने वाले हैं जिनकी कम उम्र में जिन्होंने देश विदेश की ख्याति प्राप्त की अपनी लेखनी के माध्यम से, जिनका सारा जीवन माँ बेटियों पर समर्पित रहा, जिन्हें हम नारी प्रधान लेखक भी कह सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर शशिकांत पाराशर अनमोल जी। आइए आज के कार्यक्रम में हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, इनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही साथ इनकी उत्कृष्ट रचनाओं का आनंद भी लेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं। तो शशिकांत जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि प्रत्येक कवि, प्रत्येक लेखक के जीवन पर्यंत की यात्रा होती है और उसके लिए एक साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, जो कि उपलब्धि या एक अवसर आपने प्रदान किया, इसलिए आपकी पूरी टीम वह आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल। तो शशिकांत जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आज हमारे दर्शकों के लिए कौन सी रचना लेकर आए हैं? जी, सभी दर्शकों के मन में क्या है कि एक बेटी को लेकर प्रश्न चिन्ह होते हैं, और जैसा कि साहित्यिक जीवन में मेरी पसंदीदा रचना रही है मेरी बेटी की शादी या मेरी गुड़िया की शादी, मैं उसी के चंद असरार आपको पेश करता हूँ। मेरी गुड़िया रानी को दुल्हन बनाऊंगी, मेरी गुड़िया रानी को दुल्हन बनाऊंगी, उसके लिए मैं फूलों से आंगन सजाऊंगी। वाह वाह, बहुत खूब। उसके लिए मैं फूलों से आंगन सजाऊंगी, गुड़िया को काला टीका लगवाऊं, ले जाकर ब्यूटी पार्लर में ब्यूटीफुल सजवाऊं, उसके लिए मैं जीवन भर की पूंजी लुटाऊंगी, उसके लिए मैं महंगे महंगे कपड़े लाऊंगी, उसके लिए मैं फूलों से आंगन सजाऊंगी। बहुत खूब जी। बहुत सुंदर आपकी ये रचना। वाकई में कवि और कायनात के बीच में जंग जारी है, कलम आज भी कायनात पर भारी है। तो शशिकांत जी से मैं जानना चाहूंगी कि आप साहित्य को किस नज़र से देखते हैं और आपके कब जहन में आया कि आपको लिखना है? जी, ये जो प्रश्न है काफ़ी बार पूछा गया है जी। और सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं साहित्य को लेकर कि जैसे अधिकतर जो लेखक होते हैं वो साहित्य को समाज का दर्पण मानते हैं, लेकिन मेरा यहाँ मानना है कि अगर हम साहित्य को समाज का दर्पण मानते हैं तो लोग उसके अनुसार पालना क्यों नहीं करते। मैं साहित्य को एक परिधान मानता हूँ, वस्त्र के रूप में हम इसको कुछ ही लोग धारण कर पाते हैं, और जो लोग धारण करते हैं उनके अंदर एक महक साहित्यिक जीवन की, संस्कारों की, उनको मिले जितने भी परवरिश के जो स्रोत हैं उनके अंदर उन्हीं सभी स्रोतों के एक एक अंक के रूप में उनके पास प्रधान में समेटे हुए हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है साहित्य को लेकर, तो मैं प्रत्येक व्यक्तित्व को कहता हूँ कि साहित्य एक परिधान है, इसको हर कोई धारण नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने। लिखने के लिए आप कहाँ से प्रेरित हुए? क्या बचपन में भी यही शौक था आपका? जी, अधिकांशतः आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें सभी बच्चों को एक अलग अलग लक्ष्यों से नापा तोला जाता है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य ही था, जैसे महादेवी वर्मा जी को पढ़ना, मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि हैं हमारे, सुमित्रा नंदन पंत, तो इनको पढ़कर लगा कि क्यों ना हम इनकी तरह किताबों में छपें, क्यों ना हम इनकी तरह अखबारों की सुर्खियां बने। तो जैसे जैसे 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हुए तो उस समय मन में आया कि हमें एक लेखक बनना है, और
12वीं कक्षा में जैसे जैसे प्रविष्ट होते चले गए, तो जहाँ पे एक अध्यापक पूछता है कि आपका एक टारगेट क्या है, आपका एक लक्ष्य क्या है, तो वहाँ अचानक जो जिज्ञा है उससे उच्चरित हुआ कि आई वांट टू बी ए राइटर इन फ्यूचर टाइम। तो वही चीज़ अभी तक जहन में को मद्देनजर रखते हुए लिखता आया हूँ। साहित्य क्षेत्र में चलता आया हूँ, लोगों का सहयोग मिलता रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कि इसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि परिवार में आपके कौन कौन हैं? जी, संयुक्त परिवार में तो सभी हैं। अगर निजी परिवार की बात की जाए तो 2 बहनें हैं और एक भाई है। बहनें शादीशुदा हैं, भाई अभी अध्ययनरत है और पिताजी जो हैं वो सेवानिवृत्त अध्यापक रहे हैं और माताजी हाउसवाइफ है, जिस तरह के गृहस्वामिनी जिसको हम बोल सकते हैं। जी, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको किसने प्रोत्साहित किया? इस क्षेत्र में आने के लिए सपोर्ट या प्रोत्साहित करना, मेरा ये मानना है कि ये देन है। अगर कोई कहे कि मैंने यहाँ पे इनको सपोर्ट किया या प्रोत्साहित किया, तो वो भगवान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। क्योंकि भगवान जिसको चुनता है ना, उसको इन्हीं गुणों में, इन्हीं प्रतिभाओं में वो तोलता है। और अगर कहीं मार्गदर्शक की बात आती है तो वहाँ पे हमारे उस्ताद हैं जो लखनऊ में अभी एडवोकेट हैं, जिनका नाम इस कार्यक्रम में अगली पेशकश क्या होगी? हाँ बिल्कुल, बहुत छोटी सी पेशकश है जिसमें 1 या 2 पंक्ति में आपको में क्या रुचियां हैं? लेखन के अलावा कोई रुचि नहीं है अगर कहा जाए तो। आप अपनी लेखनी के लिए किस तरह का वस्तु चुनाव करते हैं, विषय वस्तु का चुनाव करते हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें तो भावनात्मक जो लेखनी होती है, वो किसी भी रिश्ते को लेकर हम लिख सकते हैं। अगर कोई रिश्ता भावनात्मक संयोग से जुड़ा है तो मैं उसको लिखना पसंद करूँगा। हेलो अतुल। हाय माँ, यहाँ रात हो रही है माँ। सॉरी बेटा, बहुत याद आ रही थी। ओके बाय 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 बाय। माय पेरेंट्स, मेरे लिए ना कॉलेज चुना ना सब्जेक्ट्स, बट उनका प्लान था बहुत ही स्पेशल, जिससे बन गया मेरा फ्यूचर। LIC का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, जो आपके बच्चों का फ्यूचर करे प्रोटेक्ट हर जरूरी मोड़ पर। इट्स अ फ्यूचर बिल्डिंग प्लान। गाइस, कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस, PUC सब कुछ है। I was talking about life insurance for Sia. जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा, मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब।
जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC हर पल आपके साथ। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। दर्शकों, जो अपने जीवन में कठिनाइयों से टकराते हैं वही विकास के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो शशि गांधी, हर मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आती हैं और उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने पथ के लिए अग्रसर हमेशा रहता है। तो आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया, क्या ऐसा कुछ मंजर देखा अपने जीवन में? जी, सन 2018 में साहित्यिक क्षेत्र में ही बहुत सारी चीज़ें थी। जिस तरह की आप बात करें आधुनिक तौर पे सोशल मीडिया का जो माध्यम है उसमें एक कॉपीराइट्स का उल्लंघन जो होता है वो मेरी रचनाओं पे किया गया और उसके तहत एक झूठ के सिलसिले में मुझे मेरे कॉपीराइट्स छीन लिए जाते हैं। वहाँ पे सहयोगी की आवश्यकता नहीं थी, एक सिर्फ मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। मैं भ्रमित हो चुका था। वहाँ अगर किसी को मार्गदर्शक का दर्जा दिया था तो हमारी परम मित्र हैं डॉक्टर प्रतिभा गर्ग प्रति, जो हाल में सिंगापुर रहती हैं जी। उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया और जो कठिनाइयों के बादल थे अपने अच्छे सलाहनुमा जो प्रश्न विचार उनके अनुसार हटा दिए गए थे। तो 2018 को मैं मानता हूं कि ये कठिनाई भरा संयोग था। बहुत मुश्किलों से आपने उस चीज को सफर किया और आप आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। तो शशिकांत जी, इसके बाद हम आपके कार्यक्षेत्र और उपलब्धियों को लेकर बात करेंगे। उससे पहले हमारे दर्शकगण काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपकी अगली रचना के लिए। 4 पंक्ति मैं अपने परिचय में सुनाना चाहूँगा अभी, क्योंकि काफ़ी समय से परिचय नहीं हुआ है जी। तो उस परिचय में 4 पंक्ति यह है कि मिट्टी के घरौंदे और लहराते हुए खलियान से आते हैं। मिट्टी के घरौंदे और लहराते हुए खलियान से आते हैं। ये सच है कि लोग भोले भाले आला खानदान से आते हैं। ये सच है कि लोग भोले भाले आला खानदान से आते हैं और आज भी हमारा रसूख बाकी है इस कायनात में। आज भी हमारा रसूख बाकी है इस कायनात में। कोई पूछे तो कहना हम रंगीले राजस्थान से आते हैं। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर कि कहते हैं मानव जीवन में साहित्य का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्यिक अनुभव को हम जानेंगे कि भारत देश के प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं में आपका प्रकाशन हुआ, तो इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। साहित्यिक क्षेत्र में बहुत सारी विपदाएं होती हैं प्रकाशन को लेकर के, कि कौन आपकी रचनाओं को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की चेष्टा रखेगा। वहाँ पे मैं खुशनसीब हूँ कि जिस प्रकार की रचनाएं मैंने लिखी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आपके ग्वालियर से ग्वालियर किरण और उत्तर प्रदेश नोएडा से आपका वर्तमान अंकुर नाम से है, और काफ़ी ऐसे अखबार जिनको हम राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कोल्डफील्ड मिरर है और भी काफ़ी हैं, संदेश समाचार है, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कनाडा से एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता है जिसका नाम अब्रॉड हिंदी है, वहाँ पे आज तक प्रकाशन जारी है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से एक प्रकाशित होता है जिसका नाम हम हिंदुस्तानी साप्ताहिक पत्रिका है, वहाँ भी आज तक हमारी रचनाएं प्रकाशित होती आई हैं। और इन सब के पीछे अगर कोई कारण है तो सब बेटियों का आशीर्वाद है, जिनके लिए लिखता आया हूँ, जिनकी भावनाओं को लोगों तक पहुँचाता आया हूँ। बहुत खूब शशिकांत जी, वाकई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रकाशन हुआ और जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में आज भी इनका प्रकाशन जारी है। तो इसके बाद हम पूछना चाहेंगे, बांग्लादेश में आपको डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस उपाधि में मेरा कोई श्रेय नहीं है। अगर कोई कहे कि इस उपाधि में मेरा कोई श्रेय है तो मैं उसको नकार सकता हूं, क्योंकि जितने भी जीवन में साहित्यिक क्षेत्र में
मार्गदर्शक रहे हैं, जिनका मैंने मार्गदर्शन किया। कभी कभी ये होता है कि आप जिनको सिखाते हैं, कभी ज़िंदगी के मोड़ होते हैं जहाँ पे वो लोग आपको सिखाने पे आते हैं, तो वहाँ बेटियों का आशीर्वाद सर्वोपरि है। जितने भी अग्रज साहित्यकार हैं उनका आशीर्वाद, स्नेह था। और इस उपलब्धि के पीछे जिनका विशेष श्रेय है वो आपके ही निज निवास ग्वालियर मध्य प्रदेश की वरिष्ठ समाज सेविका व लेखिका कवित्री डॉक्टर सारिका ठाकुर जागृति जी हैं, जिन्होंने इस प्रणाली में मुझे मार्गदर्शन दिया और मैं आगे बढ़ा। और उसके तहत ही ये डॉक्टरेट की जो ऑनर डॉक्टरेट, जिसको हम हिंदी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि बोलते हैं, वो हिंदी साहित्य की तरफ से नहीं थी, बेटियों के लिए उत्कृष्ट लेखन लिखने के उसमें हमें मिली। बहुत खूब, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हम आपकी उत्कृष्ट कृतियों के बारे में, यानी आपकी विशेष संकलन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपके जो संकलन है घरोंदा, कलश, हिंद। घरोंदा बाल साझा संग्रह है और कलश काव्य संग्रह है, हिंदी काव्य संकलन। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस तरह के संकलन है? जी, घरोंदा बाल कविताओं का संग्रह है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की जो छोटी छोटी सी अटखेलियां हैं, बचपनों के जो दिन हैं उनके, और जैसे पानी में नाव को तैराना, एक दूसरे से लड़ झगड़ना, फिर वापस उनके एक जैसे हो जाना, वो सारी जो संरचनाएं हैं उनको शब्दों में बयां किया गया है। करीब 50 से ज़्यादा कवि व कवित्रियाँ इसमें सहयोग हैं। और सिद्धि कलश आपके ग्वालियर से ही बाल अभिनेत्री हैं सिद्धि सुरी, उनके ही नामांकन पे हमारी संस्था है सिद्धि एक उम्मीद महिला साहित्यिक संस्था, और उसके ही साजन से ये जो साझा संकलन है सिद्धि कलश, जिसकी संपादिका हैं डॉक्टर पृथ्वा गर्ग प्रति, उन्होंने निकाला है। इसमें देश व विदेश सभी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त साहित्यकारों का साझा संकलन तैयार किया गया था। बज़्म-ए हिंद ये हमारा गिनीज बुक का एक साझा संकलन है, जिसमें 350 से अधिक कवि व कवित्रियां हैं। तो शशिकांत जी, इसमें से कोई कुछ विशेष जरूर सुनना चाहेंगे? जी, विशेष संबंधित। जी, सिद्धि के लिए 4 पंक्ति, क्योंकि उन्हीं के नाम से हमारी संस्था आज सरोवर है, जिनकी बदौलत मैं कहूँ कि बाल प्रेरक स्तंभ मेरे जीवन में सिद्धि है। बेटियों के लिए अगर किसी से मिलने की प्रेरणा मिलती है तो वो सिद्धि सुरी का नाम है। तो सिद्धि सुरी के लिए 4 पंक्ति, अगर वो कभी कार्यक्रम देखती भी है जी, स्वागत तो है आपका। वो सुनेंगी इन 4 पंक्तियों को। जी बिल्कुल। कि मेरी मासूम सी बिटिया खुदा का दीद सिद्धि है, मेरी मासूम सी बिटिया खुदा का दीद सिद्धि है, मेरी होली और दिवाली मेरी तो ईद सिद्धि है, मेरी होली और दिवाली मेरी तो ईद सिद्धि है, अपना रहमो करम बिटिया पे रखना उम्र भर मालिक, अपना रहमो करम बिटिया पे रखना उम्र भर मालिक, पराया धन नहीं है ये मेरी उम्मीद सिद्धि है, पराया धन नहीं है ये मेरी उम्मीद सिद्धि है, मेरी मासूम सी बिटिया खुदा का दीद सिद्धि है। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर ये आपकी रचना। वाकई में उपलब्धि कभी भी हाइट, बॉडी, लुक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल ज्ञान और हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। तो शशि जी, इसके बाद शशिकांत जी, इसके बाद हम आपसे उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय साहित्य मंचों और सामाजिक संस्थाओं से आप सम्मानित हुए, श्रेष्ठ समीक्षक सम्मान से सम्मानित हुए, हिंदी सेवी सम्मान से आप सम्मानित हुए, नारी प्रधान लेखक की उपाधि से आप विभूषित हुए, अविवाहित पिता और अनमोल गरिमापूर्ण नामों से आप सम्मानित हुए, काव्य सिद्धि सम्मान से सम्मानित हुए, सामाजिक प्रहरी से सम्मानित हुए, राष्ट्रीय सम्मान आपको प्राप्त हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इतनी सारी ख्याति पाना कम उम्र में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्या कहेंगे? जी, सर्वप्रथम इन सभी सम्मानों को मैं मानवीय संरचना का उपादान व संसाधन मानता हूँ। जी। जितनी भी कृतियाँ, जितने भी कृतित्व होते हैं जो हमारी नज़र में हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, उनको देखते हुए अगर हमें सम्मानित किया जाता है तो वही सम्मान की ये श्रेणी है। जहाँ पे काव्यमंजरी मंच जो दिल्ली में स्थापित है, श्रेष्ठ समीक्षक का सम्मान, जो साहित्यिक क्षेत्र में सबसे बड़ी उपमा होती है,
किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करना, किसी भी वस्तु पर टिप्पणी करना, उसके लिए श्रेष्ठ समीक्षक सम्मान मिलता है। इसके अलावा जितने भी सम्मान जो हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्रों में या उनकी संस्थाओं से मेरे कृतित्व को मद्देनजर रखते हुए मिले हैं। और सबसे बड़ा सम्मान मैं जिसको मेरी नज़र में मानता हूँ वो मानवीय प्रतिक्रियाओं से हमें मिला है, जो जन्म मिला है उसके लिए मैं भगवान को उत्तरदायित्व सौंपता हूँ। और इन सभी सम्मानों के पीछे मेरे माता पिता और बेटियों का आशीर्वाद व जितने भी सहयोगी जन हैं उनका मार्गदर्शन शामिल है। तो शशिकांत जी, इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि बेटियों के लिए 11 साल पूरे हो चुके हैं। उपलक्ष्य में आपको नारी प्रधान लेखक की उपाधि से आपको अलंकृत किया गया, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे विस्तार से। बिल्कुल, बेटियों के लिए लिखना या साहित्यिक क्षेत्र में लिखना दोनों अलग सवाल नहीं है, अलग प्रश्न नहीं है। साहित्यिक क्षेत्र में जब शुरुआत होती है तो वहाँ 4 जनवरी 2009 को होती है। 4 जनवरी 2009 को हम पहला शेर, पहली शायरी हम लिखते हैं जो हमारे उस्ताद के मार्गदर्शन में लिखी जाती है और उस समय के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उनका मार्गदर्शन मिलता रहा और हम लिखते चले गए। जब दीक्षा पूरी हुई जो एक साहित्यिक गुरु हम लोगों को देते हैं, उस दीक्षा में एक प्रश्न उठा कि गुरुदेव हमारे बोले कि आपको लिखना क्या है। मैंने बोला कि जो शायर वो लिखता है जो उसके दिल में है। अब वहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आपको दिल में क्या है, आपके दिल में है क्या। तो वहाँ पर चंद असरारों में हमारी बात जिब्या पर आई कि वो मासूम सी बेटी, नाजुक सी कली माँ की बाहों में लेटी रहती है, नाजुक सी कली माँ की बाहों में लेटी रहती है, मेरे दिल में महबूबा नहीं बेटी रहती है, मेरे दिल में महबूबा नहीं बेटी रहती है। और ये शेर जो चंद असरार आए, उसके बाद आशीर्वाद के तौर पर हमें बोला गया कि आपको अब बेटियों के लिए लिखना है। और उसी के बाद आप 4 जनवरी 2009 के अंतराल को देखते हुए और 4 जनवरी 2022 के अंतराल को देखते हुए तो वहाँ 12 साल हमारे जीवन के पूर्ण हुए। 11वां साल जब पूर्ण हुआ, 10वां साल पूर्ण हुआ तो नारी प्रधान लेखक की उपाधि से हमें सम्मानित किया गया। बहुत खूब, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो शशिकांत जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने हमारे इस कार्यक्रम को इतना कीमती समय प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत पारासर अनमोल जी, जिनके जिंदगी के बारे में हमने जाना, इनके अनुभव को जाना, साहित्यिक जीवन के बारे में जाना और अद्भुत रचनाओं का हमने आनंद भी लिया। बात निकल गई यही आती है कि प्रतिभा का जो असली अर्थ है कि नई कोपलें उगना, नई सोच, नई दिशा बनाए रखें, क्योंकि प्रतिभा के यही लक्षण होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दें, फिर मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।